अपने भजन में लगावा। और दादू जी महाराज अपनी वाणी में फरमावे, दादू आप सवारत सब सगे, प्राण सने ही नाए, प्राण सने ही राम है, के साधु कलिमाए। वाणी में महापुरुष फरमायो कि महाराज जितरो भी आपने कुल कुटुंब परिवार और पूरा ही संसार जो दिख रियो है, दृश्यमान हो रियो है, वो कोई आप रो साथी नहीं है। आप सवारत सब सगे। दादू जी महाराज के भाई इनारे खुद ने स्वार्थ है तब तक तो आप रा सगा है, क्योंकि आप उन्होंने प्यारा नहीं हो, उन्होंने खुद रो स्वार्थ प्यारो है। जो काम आप उनारो कर दिया हो उन्होंने वो काम प्यारो है, तब तक आपरे पास है। और महापुरुष फरमावे, दादू आप सवारत सब सगे, पर प्राण सने ही नाए। इन जीव रा इन प्राणी रा कोई सगा नहीं है महाराज। तो महापुरुष फरमावे भाई कोई सगा नहीं है, तो इन जीव ने सही मार्ग कुण बतावेला, कुण भगवान रू पंथ बतावेला, कुण भगवान भी और ले जावेला। तो दयाल महाराज फरमावे, प्राण सगे ही, प्राण रा भी सगा है, दो जना है। कुण प्राण सने ही राम है, के साधु कलिमाए। एक तो इन प्राण रा सगा है, सने है, के तो राम जी है, और दूसरा इन संसार में गुरु महाराज है, संत जन है, उनारे अलावा इनको सगो कोई नहीं। और आगे फरमाने लगा, सुख का साथी जगत सब, दुख का नाही कोई, दुख का साथी साइया दादू सतगुरु होए। महापुरुष फरमायो कि किन प्रकार हो स्वार्थ, तो फरमावे सुख का साथी जगत सब। उदाहरण देवे महापुरुष की जिन समय कोई महाराज आपरे घर में ब्याह है और जो भी दूल्हो है आप उन्हें घोड़ा पर बिठाए और बारात लेने जाओ, तो बारात महीने बाराती आगे चाले या लारे चाले, बताओ तो सही। वो तो आप सब रो संसारिक व्यवहार है, तो आपने ज्यादा पता है। बारात जावे तो सबरा सब बाराती आगे चालिया करे और वो बीन लारे लारे आवे, क्योंकि सुख है महाराज, खुशी रो माहौल है, कोई उन समय दुख नहीं है, कोई प्रकार काम नहीं, और सब महाराज सुख में है, तो सब आगे चल रहा है, सब साथ है। लेकिन जब कोई जीव इन संसार छोड़ने चले जावे, जब उन पंच भौतिक देह ले और आप जाओ, तो पूरा संसार कटे चाले, आगे चाले या पीछे चाले, सब पीछे चाले, क्योंकि सुख रे महीने सब साथ रहे, लेकिन दुख रे महीने कोई आगे नहीं आवे। तो महापुरुष फरमा रिया भाई वो तो एक संसार रो व्यवहारिक जो आप कार्य है उनरो महापुरुष उदाहरण दे रिया है। कोई महापुरुष बारे सु बात थोड़ी बता रिया है, लेकिन तो भी महाराज देखो अपा इतनो कुछ अपनी आंखियारे द्वारा देख तो हुआ भी नहीं जागा, नहीं चेत रिया, नहीं समझ रिया। तो दादू जी महाराज फरमावे, भाई सुख का साथी जगत सब, दुख का नाही कोई, दुख का साथी साइया दादू सतगुरु होए। दुख रा साथी के तो राम जी है, के परमात्मा है, या फिर गुरु महाराज है, इनारे अलावा अपानो साथी कोई नहीं है। और गुरु महाराज क्यों है, क्योंकि संसारा लोग कहीं केवेला महाराज, अगर आप चोखो कार्य करने जा रिया हो, सत्संग में जा रिया हो, भजन कर रिया हो, और उन्होंने पतो है अगर वो इन मार्ग जावेला तो इनो भलो हो जावेला, तो वे महाराज कहीं कहीं कि भाई कहीं सत्संग में जावे, रोज रोज कहीं सुननी, आज बैठ जा, काले चले जाइए। और अपाणो महाराज वो मन है जो बाता में लाग जावे, बैठ जावे। लेकिन महापुरुष फरमावे भाई एकमात्र गुरु महाराज ही एड़ा है, क्योंकि कया करे नहीं महाराज व्यवहारिक तौर पर कि माँ साची बोले, जने सबने मारी बात खारी लागे, क्योंकि माँ सत्य बोले, माँ आपने टावरो हमेशा भलो चावे कि महाराज टावर ने कोई नुकसान नहीं हो, कोई इनरे घाटो नहीं हो, हरदम इनरे साथे बढ़िया हो, तो माँ सच बोले इन वास्ते खारी लागे। इन्हीं प्रकार ये संत महापुरुष भी आपने साचा बतावे, सत्य बात बतावे कि भाई आ दुनिया कामरी नहीं, राम जी रो नाम कामरो है, राम राम करो तो अपा संसार में रेवा, सुख में रेवा। तब अपने संतारी बात चौकी नहीं लागे कि महापुरुष कहीं के महाराज सब कुछ छोड़ दा, इतनो मुश्किल तो महाराज इतनो मेहनत करो तो धन कमायो, परिवार संपत्ति सुख, और संत के वे छोड़ दो। संत महापुरुष के वे भाई भले इनमें लाग्या रहो, लेकिन साथ ही साथ परमार्थ करो, सेवा करो, सत्संग करो, और जो जीवन रो महाराज मुख्य लक्ष्य है उन परमात्मा की प्राप्ति रो मार्ग देखो, उन पंथ पर चालो। और बहुत ही सुंदर कबीरदास जी महाराज अपनी वाणी में फरमावे, क्योंकि देखो महाराज अलग अलग जगह से जीव आयोड़ा है, तो जो नरकरा जीव है उन्होंने जो महाराज भोग है, विलास है, जो महाराज सांसारिक वस्तुएं वे चौकी लागे। अगर आपने महाराज कोई कह दियो वे कोई कार्य करने रो आपरे मन में है, और कोई आपरो मित्र आए ने कह दियो या कोई संबंधी आए सलाह दे दी भाई वो कार्य तो अबार मत कर,
पहले दूसरो कार्य कर ले ओ पचे कर लीजिए। तो आप मन में कई विचार करोला कि भाई अपा थोड़ा आगे बढ़ा जन इन्हें बढ़िया नहीं लागे इन वास्ते वो ऐडी बात कहवे, लेकिन वो तो घणी बात अपाने भलारी कहवे लेकिन अपाने चोखी नहीं लागे। इन्हीं प्रकार महापुरुष भी अपाने खूब समझावे खूब बतावे लेकिन अपा नहीं समझा महाराज। बचपन जवानी सारो रो सारो महाराज जीवन इन्हीं संसारे महीने बिता देवा, लेकिन आखिर जब बुढ़ापो आवे एक एक नस टूटने लागे और अब जब महाराज विचार आवे भाई अब आगे जाना और आगे लेने कहीं जावाला, तब मन में विचार आवे जीवन तो यूं ही चलियो गयो, कुछ करियो ही नहीं महाराज। और आप जो जी दिया हो वो जीवन नहीं, जीवन तो वो है महाराज कि कोई संतारी गुरु महाराज री जीवन में प्राप्ति हुई हो, एड़ा संतारो महापुरुषारो शरणों मिलियो। और प्रसंग आवे एक बार एक सेठ जी था, सेठ जी रे पास खूब धन तो कोई चीज री कमी नहीं, और सेठ जी रे एक ही बेटो, सेठ जी बेटा रो बड़ो धूमधाम से ब्याह करियो, बींदड़ी लाई और महाराज एक ही लाडलो बेटो तो बड़ा कोड़ होया, खूब उत्साह करियो खूब खुशियां मनाई। लेकिन जो बींदड़ी लाया वह महाराज सुगरी थी, सत्संग में जाती और सेठ जी रो पूरो परिवार नुगरो थो, कदी राम राम करता नहीं कदी सत्संग में जाता नहीं। तो अब बींदड़ी आई घर रो हाल देखियो तो वह मन में विचार करने लगी कि हे भगवान आप केड़ा घर में मने भेजी, अब इन नुगरा रे साथे में क्या रहूला। और आप अबार बाप जी महाराज तो सत्संग में श्रवण भी कर रहा था, गुरु भक्ति की महिमा अपार नुगरा क्या जाने। तो वह बींदड़ी विचार करने लगी अब ये लोग सत्संग में समझे नहीं, राम राम में समझे नहीं, कोई महाराज भजन में समझे नहीं, कोई सत्संग में जानो रो कहवा तो भी महाराज एक कटे चलेला क्योंकि सबरा सब नुगरा है। तो एक दिन बीत्यो और दूसरे दिन एक संत महात्मा सेठ जी रे द्वार पर आया, आवाज लगाई भिक्षा रे वास्ते, जुई आवाज दी बींदड़ी बड़ी राजी हुई, गर्मा गर्म भोजन ले जाए और संता ने पुरुष दियो झोली में डाल दियो। संत सत्यराम करिया राम राम कर और कहने लगा बेटी वो जो भोजन मैंने दियो वो ठंडो है या गर्म है, वो बासी है या बढ़िया गर्म भोजन है। तो अब बींदड़ी हाथ जोड़ कहो बाप जी ओ भोजन तो बासी भोजन है। अब सेठ जी निकल रहा था और बात सुन ली, सेठ जी विचार करने लगा कहीं बींदड़ी गैली हो गई, कहीं इन्हें याद नहीं रहो, कई बात है महाराज गर्मा गर्म भोजन ले जाए, संता ने पुरसियो झोली में डालियो और संत पूछियो जन के वे बासी है। सेठ जी ने थोड़ो क्रोध आयो, विचार करने लगा इतनो बड़ो सेठ हूँ और लोग कहीं सोचेला कि द्वार पर आया संता ने बासी भोजन देवे। थोड़ी देर हुई संत पूछियो बेटी थारी उम्र कई, बींदड़ी हाथ जोड़ कहो बाप जी मारी उम्र तो हाल 4 साल री है। सेठ जी विचार करने लगा इन बींदड़ी रे हुयो कहीं नई नई बींदड़ी आई है, कहीं गैली हो गई, रात रात नींद पूरी नहीं हुई कि बात कहीं है महाराज 25 साल रही लेकिन कह रही है 4 साल रही है। तो भी सेठ जी कुछ नहीं बोलिया। थोड़ी देर हुई संत महात्मा पूछियो बेटी थारी पति री उम्र की थी, बींदड़ी हाथ जोड़ने के बाद जी पति री उम्र तो हाल 1 साल री है। सेठ जी कहो महाराज आप खुदरी तो बतावे लेकिन लारे मारे बेटा रो भी यही बता रही है 1 साल रही, मारो बेटो 20-25 साल रो केवे 1 साल रही है। तो भी महाराज बेटा री उम्र 1 साल री बताई तो भी सेठ जी सुनता रिया। अब संत महात्मा पूछो थारे ससुरा जी री उम्र की थी, थारे सासू जी री उम्र की थी। तो बींदड़ी कहो बाप जी सासू जी ने तो जन्मिया नहीं 15 दिन ही हुआ है। सेठ जी ने और क्रोध आयो, सेठ जी विचार करने लगा इन्हीं सासू 40-50 साल रही है और आके वे महाराज हाल जन्मिया ने 15 दिन हो यार। बींदड़ी हाथ जोड़ने कहो बाप जी ससुरा जी तो पूछो ही मत क्योंकि बे तो हाल जन्मिया ही को नहीं। अब सेठ जी महाराज क्रोध रे महीने आग बबूला हो गया, लाल हो गया, रुके तुरंत बेटा ने फोन लगायो कहो बेटा तू तो है जटुई बेगो सो घरे आ। बेटो दौड़ तो आयो, विचार करियो कोई जरूरी काम होवेला, आयो पिताजी रे पास हाथ जोड़ कहो पिताजी कई कार्य है। तो सेठ जी कहने लगा आ थारी जो पत्नी है मारी इन बींदड़ी ने घरों बाहर निकाल दे। तो बेटो जाए और अपनी पत्नी ने कहो भाई पिताजी कहो कि घर से बाहर निकाल दे। तो वह बींदड़ी कहने लगी पिताजी कहो तो इन बात रे पीछे भी तो कोई कारण होवेला, एडी में कई गलती कर दी कोई कार्य नहीं करियो चूक हो गई कई बात है। तो दोनों गया महाराज सेठ जी रे पास। अब सेठ जी ने जब बींदड़ी पूछियो तो सेठ जी कहने लगा अबार संत महात्मा आया, गर्मा गर्म भोजन ले जाए और झोली में दियो। और संत जब पूछियो तो आप भोजन में बासी किया बतायो, भोजन तो गर्म तो वह हाथ जोड़ कहने लगी पिताजी वो भोजन गर्म नहीं वो भोजन बासी ही थो, क्योंकि जो आप पिछला जन्म रे महीने चोखी कमाई करी सत्संग करी संता
तारी सेवा करी, खूब दान पुण्य करियो, तो उन्हीं रे प्रताप सो आपने इन जन्म रे महीने इतनी सुख मिलियो, इतनी संपत्ति मिली। ये जो आप जटे उठ रिया हो, जटे बैठ रिया हो, जो खा रिया हो, वो सब पिछला जन्म रो है। पहले किया सो अब भया, और अब सो आगे होए। दादू तीनों ठौर की पूछे विरला कोई। दादू जी महाराज अपनी वाणी में फरमावे कि जो पहली करिया वो तो इन जन्म में भुगत रिया हो, जो अब करोला वही फल आगे मिलेला, लेकिन इन प्रकारों विचार कुण करेला। दादू तीनों ठौर की पूछे विरला कोई विरला जीव है, कोई जिज्ञासु जीव है तो वे जाए और संता सो एड़ी बात करेला, एड़ो विचार करेला। तो महाराज अब सेठ जी कहो बींदनी पचे तने पूछो थारी उम्र कितनी, तो तू 4 साल री क्या बताई। तो वह हाथ जोड़ने कहो पिताजी घणी में 25 साल री हूँ, लेकिन मने गुरु महाराज धारण करिया ने, गुरु उपदेश लिया ने, सत्संग किया ने, हाल 4 साल ही होया है। इन वास्ते में 4 साल री हूँ, मारी बाकी री उम्र तो यूं ही बीत गई। लेकिन जो उम्र लेखा में लागी है, भगवान के नाम में लागी है, वही असली उम्र है। तो कहो बेटा री उम्र 1 साल की क्या बताई। तो वह कहने लगी पिताजी हमारा पति देव भी सत्संग में जाता जाता इन्होंने 1 साल ही होयो है, ये भी गुरु मंत्र धारण करया ने, गुरु महाराज री प्राप्ति इन्होंने 1 साल बरसोई हुई है, इन वास्ते 1 साल रहे। तो कहो भाई संत पूछियो थारे सासू जी री उम्र कितनी। तो यहाँ क्या कहो कि हाल जन्मिया नहीं 15 दिन होया। तो अबिंद ने कहो पिताजी सासू जी घणाई 40-50 साल रहा है, लेकिन वे उन्हारी पूरी उम्र बाता में बिता दी, निंदा में बिता दी, चुगलिया में बिता दी और संसार का काम में बिता दी। लेकिन भगवत भजन रे महीने लाग गया, उन्होंने 15 दिन ही होया है, उन्हारो ये 15 दिन ही हाल लेखा में है। तो आखिर में सेठ जी पूछो बीननी बचे तने संत महात्मा कहो ससुरो जी री उम्र काई। तो यहाँ कीकर कहो कि ससुरो जी तो हाल जन्मिया ही कोनी। तो वह बीननी हाथ जोड़ कहने लगी पिताजी मैं तो 4 साल रही, पति देव 1 साल और सासू जी 15 दिन रहा तो है, लेकिन हाल आप सत्संग में गया ही नहीं, राम राम करिया ही नहीं, गुरु महाराज धारण करिया ही नहीं, तो हाल आप जन्मिया ही नहीं हो। यो ही महाराज आपने उम्र बीत रही है। सेठ जी समझ गया महाराज गुरु महाराज रे शरण में जाए, जीवन में गुरु धारण कर भगवान रो भजन कर सफल बनाए। और महाराज आई हालत अपाणी भी है। कई महाराज होवेला गुरु महाराज री जिना पर कृपा है तो वे संतारी सत्संग में आए, जीवन में गुरु धारण कर और जीवन में सफल कर रहे हैं। और कई लोग है महाराज जो हाल तक भी गुरु महाराज धारण नहीं करिया। तो निवेदन है महाराज, क्योंकि संत महात्मा तो अपनी वाणी में फरमावे कि नुगरा नररा नहीं रे ठिकाना, लख 84 में आना जाना। बार बार जो नुगरा आदमी होवे बार बार जन्मता रे मरता रे और लख 84 रा धक्का खाता रे। और संत तो इतनो तक कहे कि अगर नुगरा रो मुख भी देख ले तो बड़ो पाप लाग्या करे। और महाराज जो कुछ भी आप करो, चाहे कितनो कुछ भी कर लो, लेकिन कोई तो साक्षी होना चाहिए कि आप इतनो भजन करियो, इतनी सेवा करी, कोई तो अड़ा होना चाहिए। भगवान